Hi everybody, this is Karanveer Mehra and you're watching me on Times of India TV. Keep watching. Exactly ये कहूँगा कि ये एक्सपीरियंस किसी को पैसे दे के भी नहीं मिल सकता जो मैं पैसे लेके आया। अब ऐसा मतलब कहते हैं ना ये शो अपने फियर्स को ओवरकम करने का, मैं एक फियर लेके आया हूँ एक्स्ट्रा। ये करंट वाला? हाँ, तारों से अभी भी डर लग रहा है मेरे को कि इसमें करंट ना आ जाए। कोई भी नहीं था लेट बैक, सबको था कि हाँ पहुँचे हैं अगर टाइम पे तो जिम जाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, अगले दिन के लिए रेडी होते हैं, या अगले दिन सुबह जल्दी उठते हैं। सब जिम में मिलते थे, सब ऐसा था कि वी आर हियर टू विन। पर मेरे को सच्ची में याद ही नहीं है ये इंसान। मैं सही में बोल रहा हूँ, ना फ्लाइट में दिखा, ना वैसे कहीं दिखा, ना कहीं स्टंट में दिखा। तो कैसे याद करके बताऊँ मैं कि कौन है, क्या हुआ था। मेरे को बिल्कुल ऐसे ब्लैकआउट हुआ है उस टाइम। इसको मैं रियलिटी शो नहीं बोलूँगा, इट्स मोर ऑफ जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ कैरेक्टर काइंड ऑफ सिचुएशन। बिग बॉस ज़्यादा बड़ा खतरों का खिलाड़ी लगता है क्यों वो ज़्यादा डरावना शो लगता है मेरे को। Hello everyone, welcome to Times of India TV. I am Vijay Tiwari and today I am in conversation with Karanveer Mehra, जो अभी कुछ दिनों पहले ही आए हैं रोमानिया से वापस, वहाँ पर अपने कामयाबी के झंडे गाड़ के खतरों के खिलाड़ी 14 में। तो आइए उनसे बात करते हैं। ऑलरेडी काफ़ी बज़ है आपके बारे में करणवीर कि शायद विनर आप तो नहीं, क्या कहेंगे? क्या खिलाया क्या जाए आपको ये बताओ। काश आपकी बात सच निकल आए। क्या घी शक्कर क्या डालना होता है मुंह में? क्या पसंद है आपको? क्या हाँ कौन सा वार है उस हिसाब से लेंगे आप? नहीं। मंगाओ, चॉकलेट्स मंगाओ। हाँ, चॉकलेट्स तो एनी टाइम। हाँ, आई विश ये सब सच हो जाए, बट रूमर्स एज दे से रूमर्स होते हैं ना, तो जब तक हाथ में पकड़ के उस ट्रॉफी को किस ना कर लूँ मैं, तब तक इस बात को माना नहीं जा सकता। बट आपने भी अपने आप को सरप्राइज किया। फैंस तो बहुत खुश है, मतलब जिन लोगों को भी पता चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव सीन द टिकट टू फिनाले वाला थिंग एंड हर्ड अबाउट इट। देखो जो सरप्राइज है ना, सरप्राइज है ना, मुझे तो पता ही था। अच्छा, ऐसा है कि ये एक्चुअली शो अपने आप को सरप्राइज और अपने लिमिट्स को सरपास करने का ही है। इसीलिए मैंने कहा इट वाज एवरी स्टंट वाज लाइक दैट एंड आई अप्रोच एवरी स्टंट लाइक दैट कि भाई आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि दिस एवरी स्टंट वाज लाइक अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। और लाइफ में होता है ना, जब आपको लाइफ से नीचे खींच रही होती है और आप एकदम होते हो कि नहीं हो पाएगा और एक पुश मिल जाता है, तब आप वो चीज़ पार कर जाते हो। तो ये मैं सीख के आया हूँ कि लाइफ जब भी मेरे को पुश डाउन करेगी ना, हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है और उस पार में डर के आगे जीत दिख जाती है। और वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी की आवाज़ से भी मिलती है। बिल्कुल वही थे एक जो मेन मोटिवेटर, जो उनकी सबकॉन्शियसली शायद और कुछ भी बैंटर चल रहा हो लेकिन उन्हीं की सिर्फ आवाज़ आती थी, कम ऑन करण। अपने लिए बोल रहा, सबके लिए बोलूँगा कि जिसका भी नाम लेके बोलते थे ना, कम ऑन तू कर लेगा, अलग लेवल का ही एक जोश भर जाता था अंदर, और जो आप कभी सोच नहीं सकते वो कर जाते थे। पर जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे जो आपने एक्सपीरियंस किया है? क्योंकि काफ़ी जो कंटेस्टेंट प्रीवियस सीजन्स के होते हैं बोलते हैं ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो पैसे दे के भी आप नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, जो मैं एग्जैक्टली ये कहूँगा कि ये एक्सपीरियंस किसी को पैसे दे के भी नहीं मिल सकता जो मैं पैसे लेके आया। वो एक्सपीरियंस मिला है मुझे, और सोच के गया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो जो सोचा था उससे 1000% ज़्यादा एंजॉय। कई बार होता है ना कि आप सोच के जाते हो लेकिन वो उससे कम होता है हमेशा चीज़, उससे 1000% ज़्यादा का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ मैं। माइंड ब्लोइंग, माइंड बॉगलिंग, ये सब छोटे वर्ड्स लग रहे हैं इसके आगे। तो आई एम सो ग्लैड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस एट द राइट टाइम। बट टेल मी, व्हिच वाज द मोस्ट थ्रिलिंग या स्कैरी स्टंट? स्कैरी तो मेरा मेजरली वाज द करंट स्टंट्स, बिकॉज मेरे पैर में एक प्लेट है जिसकी वजह से वो करंट एम्पलीफाई हो जाता है। और मेरे झोली में कुछ 4-5 बार करंट स्टंट्स आए, 3-4 बार तो एटलीस्ट आए। और मतलब अधेड़ उम्र का आदमी मम्मा मम्मा रोते हुए चिल्ला रहा हो, कैसा लगेगा टीवी पे देखना आप। अब ऐसा मतलब कहते हैं ना ये शो अपने फियर्स को ओवरकम करने का, मैं एक फियर लेके आया हूँ एक्स्ट्रा। ये करंट वाला? हाँ, तारों से अभी भी डर लग रहा है मेरे को कि इसमें करंट ना आ जाए। ओह रियली? या बहुत बहुत ज़बरदस्त और एकदम अंदर से पूरी बॉडी को कांप देने वाला। बाकी सब मैं कर जाता था कुछ, आई वॉज रेक्नोफोबिक, बट क्रीपी क्रॉलीज देख कर दूसरों पे लकीली आया नहीं मेरे हिस्से में। लेकिन मैं ऐसे सांप वाप को टच करके आ गया, तो वो थोड़ा सा अंदर से निकल गया कि हाँ कोई बात नहीं। एक कुत्तों का डर था, एक ही कुत्तों का स्टंट हुआ जिसके अंदर मेरे को पेला गया। वो भी एक डर ऑलमोस्ट निकल गया कि हाँ ठीक है, बच गया। 7-8 कुत्ते छोड़ दिए थे पीछे। लेकिन बट ये जो करंट का मैं लेके आया हूँ डर, बताओ, घर पे भी एमसीबी ऑफ करके सोता हूँ मैं, कहीं हाथ ना डल जाए गलती से। बट सबसे थ्रिलिंग वाला कौन सा था जो आपको करने में बहुत मजा आया? थ्रिलिंग वाले यार ऑलवेज द डायनामिक स्टंट्स, वो जो आपने प्रोमो में देख लिया है, हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहा हूँ मैं, वो वैसे वाले तो हीरो वाली फीलिंग आई। बहुत कमाल थे वो, बहुत कमाल स्टंट थे। और वो जो रोहित सर बोलते हैं ना, गोइंग फॉर स्टंट 3, तो अलग ही बॉडी, अलग
वो जो टीनू वर्मा के घोड़े टाइप बन जाते हैं हम एक्शन में रेडी सर, तो वैसी वाली फील थी एकदम। बहुत मजेदार थे। और इस बार तो आपने जितने भी सीजन्स देखे हैं पीछे, ये मैंने देखे नहीं, क्योंकि बताया गया है कि इसमें सारे स्टंट 2-3 को छोड़ के जो थोड़े सॉफ्ट स्टंट थे, बाकी सारे आई थिंक 60% स्टंट हैं, सब अलग हैं, सब डायनामिक हैं और कभी पहले नहीं देखे हुए ऐसे स्टंट्स हैं। तो मजा ही आ जाएगा। और इस बार एक चीज और बहुत दिख रही है जो बॉन्डिंग है सारे सेलिब्रिटीज के बीच में, वो बहुत अमेजिंग लग रही है। क्योंकि हम तो इतने सालों से इंटरव्यूज करते आ रहे हैं, बट एक वाइब ही अलग है एक्टर्स के बीच में जो है। तो नए कुछ दोस्त बना लिए ऐसे? बिल्कुल, वातावरण चेंज कर दिया है। वातावरण तो ऑफ कोर्स कृष्णा और अभिषेक से मैं काफी टाइम स्पेंड किया उनके साथ, बस में भी साथ होते थे, स्विमिंग, जिम सब साथ में किया है। शालीन तो पहले से जानता था, शिल्पा को पहले से जानता था मैं, शुमोना को जानता था, नियति या निमृत से अब जानने लग गए। और बहुत अच्छे सब, एवरीबडी केम विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टू विन द ट्रॉफी। एवरीबडी वाज फोकस्ड, किसी का ऐसा नहीं था कि आज छुट्टी देखेंगे कल क्या होगा, आज तो पार्टी करके सो जाते हैं। कोई भी नहीं था लेट बैक, सबको था कि हाँ पहुंचे हैं अगर टाइम पे तो जिम जाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, अगले दिन के लिए रेडी होते हैं, या अगले दिन सुबह जल्दी उठते हैं। सब जिम में मिलते थे, सब ऐसा था कि वी आर हियर टू विन इट। तो वो एक वाइब मैच करी है सबकी, आई थिंक। यस, राइट। एक और चीज के लिए शो न्यूज में है जो प्रोमोज में ऑलरेडी आ चुका है। पहले तो हमने सब सुना था कि सेट पे ऐसी कोई लड़ाई हुई है, बट अब हमने प्रोमो में भी देख लिया द फाइट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आसिम और अभिषेक एंड शालीन, फिर देन स्लोली 1-2 और लोग जुड़ गए। आप लोग वहाँ थे, आप लोगों के लिए कैसा था? क्योंकि अब तक ऐसा कोई फाइट हमने कभी देखा नहीं है। बिग बॉस में देखा है, लेकिन खतरों जैसे शो में कभी नहीं देखा है। व्हाट डू यू हैव टू से? तो मेरे को 2-3 लोग पहले भी पूछ चुके हैं, बट आई डोंट रिमेम्बर दिस नेम ओनली। मुझे पता ही नहीं कौन। मेमोरी का भी प्रॉब्लम हो गया है क्या खतरों के बाद? मेरे को लग रहा है करण के बाद कुछ हो गया है, बिकॉज मेरे को ये इंसान ही नहीं याद है। कौन इंसान याद नहीं है आपको? बता रहे हो मेरे को आसिम का नाम याद नहीं है? हाँ, कौन है ये? अच्छा, कुछ आप याद दिलाओ मेरे को, मैं कोशिश करूंगा करने की। बिग बॉस 13 में थे आसिम, रियाज रनर अप थे, पर मेरे को सच्ची में याद ही नहीं है ये इंसान। मैं सही में बोल रहा हूँ, ना फ्लाइट में दिखा, ना वैसे कहीं दिखा, ना कहीं स्टंट में दिखा। तो कैसे याद करके बताऊँ मैं कि कौन है ये, क्या हुआ था? मेरे को बिल्कुल ऐसे ब्लैकआउट हुआ है उस टाइम का कि कौन क्या। मैं 2 बार तो पूछा भी, हमारे सीजन की बात कर रहे हो आप, किसकी बात कर रहे हो? सो आई हैव टोटल ज़ीरो रिकलेक्शन ऑफ दिस पर्सन और दिस मोमेंट। Abhishek, of course, I know, very good friend. But were you part of that fight? I'm trying to ask कि fight कौन सी? अच्छा, किसकी बात हो रही है? Okay. ठीक है, moving on to the next question. करणवीर, पर्सनल लाइफ में भी शो जाने से पहले आप थोड़े न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन, बट क्या कहेंगे कि ये शो बहुत सही टाइम पे आपके लाइफ में आया? बिकॉज जो उतार चढ़ाव से आप गुजर रहे थे, एनर्जीज राइट डायरेक्शन में फोकस हुई, उसके बाद फिर से मेरा मेमोरी लॉस होने ही वाला था कि आपने सही डायरेक्शन पे ले दिया कि ऑफ कोर्स जैसे भी आप डूइंग में चले जाते हो ना कुछ, तो आपका माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। और ये तो शो ही सारा डूइंग का है, इसके अंदर तो सिर्फ आपको करके दिखाना है और सोचने का और इमोशंस आने का टाइम ही नहीं है। सो आई एम सो ग्लैड कि इस टाइम पे, इस जंक्चर पे ये शो आया, बिकॉज समवेयर आई ऑल्सो नीडेड अ बूस्ट इन टर्म्स ऑफ my professional and personal life. So of course it's very helpful, and I wish well to everybody else you are trying to mention in the interview कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो और लाइफ में वो भी आगे बढ़ पाए। और ये शो जितना ज़्यादा करने का मज़ा है उतना ही ज़्यादा देखने का मज़ा है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शो देखना, मैं अभी बोल दे कि ये शो देखना ज़रूर, जो भी करण के वेल विशर्स हों या ना हो, वो भी है ना, ज़रूर देखना। Before wrapping up, any message to fans you want to give, and if you had to sum up your journey, what would you say? Firstly, I would like to thank my audience and people who like my work. अभी तक आपने मेरे को किरदारों के पीछे छुपा हुआ देखा है, किसी ना किसी कैरेक्टर को प्ले करते हुए देखा है। इस टाइम मैं एज करणवीर मेहरा आ रहा हूँ। इसको मैं रियलिटी शो नहीं बोलूँगा, इट्स मोर ऑफ अ जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ कैरेक्टर काइंड ऑफ सिचुएशन। और मैं सिर्फ इतना चाहूँगा, जितना आपने मेरे किरदारों को प्यार दिया है, शायद आई होप कि मैं एक अच्छा इंसान निकल के आऊँ इस शो में जब मैं दिखूँ। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी, एक स्टंट ज़्यादा अच्छा करने से, एक्टर अच्छे से, मैं इंसान ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए। एंड इफ़ यू हैड टू सम अप
योर जर्नी? Sum up my journey In one word, if you had to say. I think beautiful. In one word तो ये कहूँगा, it was a beautiful journey. चाहे वो रोमानिया कह लो आप, या being with Rohit sir or the contestants who had a positive energy and making new friends, और reaching where I've reached, जो आप बोल रहे हो, I hope पूरा टॉप तक पहुंच जाऊं. So it has been a beautiful journey all in all. एंड एक रियलिटी शो का आपने चस्का तो ले लिया है. हाँ जी. कोई और ट्राई करना चाहेंगे, क्योंकि जो खतरों करता है वो बिग बॉस के लिए भी कैंडिडेट बन जाता है. हाँ, अगर ऑफर होता है तो क्या कहेंगे? We'll reach the bridge and then cross the bridge. But मेरे को बिग बॉस ज़्यादा बड़ा खतरों का खिलाड़ी लगता है. क्यों? वो ज़्यादा डरावना शो लगता है मेरे को. Because वहाँ ज़्यादा क्रीपी क्रॉलीज है क्या? वहाँ ज़्यादा क्रीपी क्रॉलीज है, वहाँ पे ज़्यादा करंट है, वहाँ पे वो है. तो ये वाले में तो आपको रोहित सर सपोर्ट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं. वहाँ पे आपको अकेले छोड़ दिया जाता है जंगल में. सो बट एज दे से नेवर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नेवर. Thank you so much, Karan. It was pleasure talking to you, and all the best for all your future projects. Yeah, thank you. और ये भी विश करना कि मेरी मेमोरी वापस आ जाए.